हर बार जो घटना करने वाला विशेष धर्म का क्यों होता है? जितने भी विधर्मी हैं इनका सत्यापन कराएं। और हमें उस बाहरी व्यक्ति से दिक्कत है जो हमारी जगह पर आकर हमारी माता बहनों से बदतमीजी करता है। और हमारी लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी यहाँ पर जो है कि पहाड़ों की तरफ लगातार आ रहे हैं। तो तुरंत एक आरोपी को तो पकड़ दिया गया था, पर दूसरा आरोपी उस टाइम पे पकड़ में नहीं आया था। गंदी मानसिकता के तौर पे इन मेलों के आड़ में वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहले तो ये मेले यहाँ पे न लगे तो बहुत अच्छी बात है। अलायंस जूनियर क्लासेज सिलेक्शन यहीं से होगा। एंड सुधीर राय रावत, संकल्प सिद्धि का विकास का 2027 का। ऐसा क्या हो गया कि चंबा में चलने वाला 2 की 10-12 दिन से निरंतर चल रहा मेला था, वो अचानक से बंद हो गया। ये तमाम आप यहाँ पर स्थानीय लोग देख रहे हैं, हिंदुवादी संगठन के लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि कभी कभार मामला इस प्रकार से गंभीर बन जाता है, क्योंकि आजकल आप तमाम खबरें देख रहे होंगे। हमने आपको ऋषिकेश में भी एक खबर दिखाई थी जिसमें कि एक युवक द्वारा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, बदतमीजी की गई, और उसी प्रकार का प्रकरण फिर चंबा में अब हमें देखने को मिल रहा है। मैं पहले यहाँ पर सजवाड़ जी है, सजवाड़ जी से भी बात आपसे पहले हुई थी। इसमें हमने उस वीडियो के माध्यम से भी ये चीज रखी थी कि चंबा जो था वो सौहार्दपूर्ण रूप से जो शहर था, बहुत ही शांति प्रिय जगह थी, लेकिन यहाँ पर भी इस प्रकार की वार्ताएं अब होने लगी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। तोपवाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पूरा प्रकरण रहा क्या है? कुछ दिनों से यहाँ मेला चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मेला चल रहा था। अचानक कल एक घटना होती है, विधर्मी द्वारा किसी हमारी माँ बहन को छेड़ा जाता है और उसके बाद ये मामला शुरू होता है। क्योंकि मेला हमने किसी का विरोध नहीं किया, सभी को अधिकार है रोजगार करने का, हर जगह अधिकार है। पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर शक होता है कि हर बार जो घटना करने वाला विशेष धर्म का क्यों होता है। इसके लिए हमें आज कल रात ही पुलिस ने तत्पर कार्रवाई की। हम पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं। उसी समय बहुत बड़ा मामला उठने से हो सकता था, ये हिंदू मुस्लिम रंग ले सकता था, पर पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करी और तुरंत पकड़ा और पॉक्सो एक्ट में बंद कर दिया उनको। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने भी विधर्मी हैं इनका सत्यापन कराएं और इनको सही ढंग से ही, पहले तो ना दें तो अच्छा है, और देंगे भी तो इनका सत्यापन करा के सही ठोक बजा के इनका जब वहीं से जहाँ से आ रहे हैं वहीं सत्यापन करके तभी जाके इनके किराए पे दें। और ऐसी घटना आगे ना हो, पुलिस प्रशासन को कहूँगा कि इनका सही ढंग से सत्यापन करें और जो ऐसे लगते हैं उन लोगों को तुरंत चंबा से बाहर निकालें। चंबा से बाहर निकाले। सजवान जी हैं यहाँ से। सजवान जी, आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ पर पिछले कई समय से चोरी की वारदातें यहाँ हो रही है, मारपीट की हो रही है, और अब इस प्रकार से छेड़छाड़ का मामला, तो क्या कहेंगे? मैं लगातार बोलते आया हूँ कि हमें बाहरी व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, हमें उस बाहरी व्यक्ति से दिक्कत है जो हमारी जगह पर आकर हमारी माता बहनों से बदतमीजी करता है और हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाता है और हमें हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करता है। उन लोगों से हमेशा हमें दिक्कत रही है। लगातार कुछ दिनों से मेला चल रहा था, लेकिन कल जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल मतलब असहनीय है और एक मतलब जिस चीज़ को हम सोच नहीं सकते वो चीज़ें हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई आंसू भाई हो गए, सकलानी जी हो गए, जिन लोगों ने अपनी उम्र के हिसाब से अपना मतलब जो जोश दिखाया, वो उनका जोश काबिले तारीफ है। जो मतलब वहाँ पे कल घटना हुई वो मतलब सोच नहीं सकते कि इस तरीके की घटना भी चंबा में हो सकती है। तो मेरा उसके बाद जब थानाध्यक्ष जी से बात हुई तो हालांकि थानाध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और फोक्सो एक्ट के तहत उसको तुरंत अंदर कर दिया। जो मेले में जितने आपत्तिजनक लोग थे उनको तुरंत वहां से मेला खाली कराया गया। इस चीज़ के लिए थाने का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों का, विनय भाई हो गए, यशपाल सजवान जी हो गए, तोपवाल भाई जी हो गए, जो लोग इस पर लगातार वारदात बने रहे, अपने बड़े भाई कुक्की रघुवीर सिंह रावत हो गए, सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। सजवान जी, आपसे भी बात करेंगे। तमाम जो ये चंबा था, जैसे कि आप तो देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ चलता है, बदलते हुए चंबा को कैसे देख रहे हैं जी? यहाँ पर जो है ये चंबा जो है कि लगभग 25 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार से चंबा पहले था उस प्रकार से अब नहीं है। लगातार यहाँ पर बाहरी लोग, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी यहाँ पर जो है कि पहाड़ों की तरफ लगातार आ रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र की
डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाता रहा है। और इससे पूर्व में यहाँ पर जो चंबा में मेले लगते थे उसमें भी हमारा विशेष वो रहता था कि भाई यहाँ पर ऐसे लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, और जो बाहरी लोग हैं उनको यहाँ पर जो है कि ज़्यादा वो नहीं दिया जाए, जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है कि प्राथमिकता दी जाए। और इससे ये जो चंबा में जो ये मेला लगा था, कुछ दिन पहले भी वहाँ एक घटना और हुई थी। हमारे जो जिला मंत्री हैं विनय तिवारी जी, इनके द्वारा एक मुद्दा वहाँ भी उठाया जाता है कि उस समय भी यहाँ पर छेड़खानी हुई थी, लेकिन जो है कि उस समय कोई सामने आया नहीं, महिला ना सामने आई। लेकिन कल की जो घटना है, कल साय को जो है कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के जो युवक है जो वहाँ पर अपनी दुकान लगा रखी थी, उसके द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ की गई और जिसके बाद वह बालिका वहाँ से जैसी उसकी दुकान से बाहर निकली तो वहाँ पर बजरंग दल के जो हमारे युवा साथी लोग थे वह रोते हुए उनके पास गई और कहा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो वहाँ पर तुरंत जो है कि हमारे बजरंग दल के जो कि युवाओं द्वारा वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की गई, पुलिस को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुंची। और जो है कि उसके बाद वहाँ से वो लड़का वहाँ से भाग गया था, जिसने यह घटना को अंजाम दिया तो भाग गया था। उसके बाद थाने में आकर जो है कि थाने का घेराव किया गया, वहाँ पर जो है कि मांग की गई कि उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ा जाए। तो आज जो है कि पुलिस द्वारा जो है कि इसमें कार्रवाई की गई है और उस उक्त लड़के को जो है कि आरोपी को पकड़ा गया है। और अभी जो है कि पुलिस द्वारा जो है कि उस बालिका के बयान लिए जा रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि जो है कि पुलिस प्रशासन इसमें कठोर कार्रवाई करेगा और इस प्रकार की कार्रवाई करेगा कि जो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो ना हो। और कोई भी अगर सोचेगा इस प्रकार की घटनाएं करने की तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार की अगर घटनाएं की तो कठोर से कठोर यहाँ कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। तिवारी जी कह रहे हैं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी थी, लेकिन तब भी जो है 1 बजे रात तक यहाँ पर सब लोग बैठे रहे हैं, तो क्या कहीं से कुछ ढिलाई थी या फिर कुछ पकड़ने में देरी? क्या हुआ था कि जब बजरंग दल ने आंदोलन किया तो तुरंत एक आरोपी को तो पकड़ दिया गया था, पर दूसरा आरोपी उस टाइम पे पकड़ में नहीं आया था। तो जब तक दूसरा आरोपी पकड़ में नहीं आया तब तक बजरंग दल ने वहां पे आंदोलन किया। जब पुलिस द्वारा हमें सूचना मिली कि दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया तो बजरंग दल ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने स्थानों से वहां से चले गए थे। और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद और निंदनीय है। देखो, पहाड़ चंबा एक छोटा सा शहर है और इस शहर में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये शांति प्रिय है। हम हर बार मांग उठाते आए हैं कि बाहरी लोगों का आना यहाँ जितना कम हो उतना सही है, क्योंकि जितना भी घटनाएं आज तक हुई है वो बाहर से जो लोग आते हैं वही करते हैं। एक शांतिपूर्ण जो एक क्षेत्र है अगर उसमें शांतिपूर्ण ही रहे तो ही अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि भारी लोगों को यहाँ ना आने दिया जाए, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है एक दूसरे से चलती है। हमारे उत्तराखंड के लोग भी बाहर गए हुए हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो एक तरफ से हम नकार भी तो नहीं सकते सबको कि इधर ना आए। भले ये हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहे, सशक्त भू कानून आए जिसके कारण से जो है सब लोग सौहार्दपूर्ण से रहे, लेकिन एकदम हम मना भी तो नहीं कर सकते किसी को। देखो क्या है, आप अगर व्यापार के लिए आए हैं तो व्यापार करो, कोई ही मना ही नहीं, आप अपना व्यापार करो। पर अगर आपका मकसद कोई दूसरा है, जिहाद के मकसद से आए हो, तो वो यहाँ पे नहीं चलने देंगे। और आप देखो ना पहाड़ में हो क्या रहा है। आप जहाँ जितने भी आप देखो पूरे उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ क्या हो रहा है। आप नैनीताल में देखो, नैनीताल में क्या हुआ, एक 70 साल के बुजुर्ग ने एक नाबालिग के साथ क्या केस किया। आप अल्मोड़ा में देखो क्या हो रहा है, आप टिहरी में देखो, उत्तरकाशी में देखो, जितने भी क्षेत्र है वहां हो क्या रहा है। मंदिरों के पास देखो क्या हो रहा है। विशेष समुदाय के लोगों ने अपना डेरे जमा के बैठे हुए। तो ये आगे आने वाली स्थिति शायद बहुत खतरनाक हो सकती है। ये दूसरा कश्मीर ना बन जाए, इसका भय हमें है। ठीक है, धन्यवाद। रावत जी भी हैं। रावत जी क्या कहेंगे पूरे इस घटनाक्रम के विषय में? दरअसल इस पे एक बहुत सोचने का विषय हम लोगों को है, पहाड़ के लोगों को। और जैसे अभी बात आई और जगह जगह से आ रही है कि हम मेले के विरोधी नहीं है, क्योंकि ये जो मेले हमारे जो सांस्कृतिक मेले होते हैं वो एक आपसी सामंजस्य का एक माध्यम होता है और सभी लोग उसमें एकजुट होते हैं। लेकिन इन मेलों की आड़ में कुछ लोग जिहाद के तौर पे और अपनी इस गंदी मानसिकता के तौर पे इन मेलों के आड़ में वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं।
इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो कल हमारे यहाँ पे हुआ इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस प्रकार की घटनाएं होंगी उसको पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी उस प्रकार से जवाब दिया जाएगा। जी एक भाई और है, भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे इस घटना का लड़कियों ने बताया था, क्योंकि हम वहाँ मेले से वापस आ रहे थे कल, तो सबसे पहले उन लड़कियों ने हमें सूचना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ पर टोकूंगा आपको, घटनाक्रम सबने बता दिया है, थोड़ा सा आप ये संदेश दीजिए कि आगे से ऐसा ना हो, और अगर होता है तो आगे चल करके क्या आप करेंगे ऐसा? अगर आगे चलकर ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस हमारा साथ नहीं भी देगी तो हम फिर भी एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। भंडारी जी भी हैं, भंडारी जी क्या कहेंगे इस पूरा प्रकरण के विषय में? भाई साहब, जैसे ये जो दिन प्रतिदिन यहाँ पे आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं, और इसके लिए हमको पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा, और पुलिस प्रशासन को खास करके अपनी कार्रवाई को तेजी लानी पड़ेगी और अपना कानून का डर नहीं दिखाना पड़ेगा इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को। और इसी के साथ मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि इस तरह के मेले जो लगते हैं इनमें सावधानी से आप लोग जाएं, और पहले तो ये मेले यहाँ पे न लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगते भी हैं तो आप लोग अपनी वो मतलब सख्ती से सावधान होके इस चीज को देखें और जो गलत कर रहा है उसका विरोध भी करें। धन्यवाद। यहाँ पर आपने देखा है तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग थे, हिंदुवादी संगठन के लोग थे, जिन्होंने के अपना अपना मत यहाँ पर रखा है। हालांकि ये मामला जो है पुलिस प्रशासन के पास है। पुलिस प्रशासन ने तमाम जितने भी एहतियातें थे उनको बरतते हुए फिलहाल के लिए मुजरिम को जो है दोषी करार दे दिया है, और वो जो है अभी जो भी आगे कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के लिए भेज चुके हैं। मेरे कैमरामैन तिवारी जी के साथ मैं विवेक उनियाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ATV न्यूज।